सेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव एमएलटी और डीएमएलटी कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए आप सभी आज क्या पढ़ना है तो प्रोफेज के बारे में पढ़ना है। देखिए आप सभी, आज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज पढ़ना है पूर्वावस्था के बारे में पढ़ना है, प्रोफेज के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 3 में पढ़ाए थे मियोसिस से आगे, माइटोसिस से आगे क्या पढ़ना है उसमें, तो ये पूर्वावस्था के बारे में ही पढ़ना है। तो पूर्वावस्था को क्या कहते हैं, तो प्रोफेज। पूर्वावस्था को क्या कहते हैं, प्रोफेज। तो प्रोफेज किसको कहेंगे या क्या है, तो इस अवस्था में क्या है, तो इस अवस्था में समांग होमोगेनियस, इस अवस्था में समांग होमोगेनियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म गाढ़ा होकर, क्या होकर न्यूक्लियोप्लाज्म, तो गाढ़ा होकर सूक्ष्म कणों को, किसको, तो गाढ़ा होकर सूक्ष्म कणों को, ग्रेनुलस क्या है, सूक्ष्म कणों को, तो गाढ़ा होकर सूक्ष्म कणों को ग्रेनुलस का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, गाढ़ा होकर, तो ग्रेनुलस का, सूक्ष्म कणों का ही, ग्रेनुलस का ही क्या करते हैं, तो रूप ले लेता है। ये कण धीरे धीरे बढ़कर, ये कण क्या हो जाते हैं कि धीरे धीरे बढ़कर बड़े हो जाते हैं। ये कण क्या है, ग्रेनुलस, जो बढ़कर धीरे धीरे बढ़कर क्या हो जाते हैं, तो बड़े हो जाते हैं और परस्पर जुड़कर क्या हो जाते हैं, तो परस्पर जुड़कर एक पतला कुंडलित क्रोमोटिन, एक जुड़कर क्या हो जाते हैं, तो पतला कुंडलित क्रोमोटिन सूत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो क्रोमोटिन सूत्र बना लेते हैं। एक पतला जुड़कर क्या बना लेते हैं, तो कुंडलित क्रोमोटिन का सूत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो क्रोमोटिन का सूत्र बना लेते हैं। इसी समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लुप्त हो जाती है। इस समय क्या मुक्त हो जाती है, लुप्त, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या हो जाती है, तो लुप्त हो जाती है तथा सेंट्रोसोम 2 बराबर भागों में बट जाती है। और सेंट्रोसोम क्या होते हैं, तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। और क्या होती है कि उसको सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर हटकर, और सेंट्रियोल जो आगे होती है वह क्या हो जाती है, तो एक दूसरे से दूर हट जाती है। और एक दूसरे से सेंट्रियोल क्या होती है, तो दूर हटकर कोशिका के ध्रुवों तक पहुंच जाती है। कहाँ पर पहुंच जाती है, तो कोशिका के ध्रुव की ओर, पोल की ओर पहुंच जाती है। किसकी ओर पहुंच जाती है, तो ध्रुव की ओर, पोल की ओर पहुंच जाती है। क्या होने पर, तो सेंट्रियोल के एक दूसरे से दूर हटकर कोशिका के ध्रुव पोल की ओर पहुंच जाते हैं। तो यही क्या है, तो अवस्था होमोगेनियस में क्रोमोटिका। तो पूर्वावस्था प्रोफेज, पूर्वावस्था या प्रोफेज की समाप्ति तक, पूर्वावस्था या प्रोफेज के समाप्ति तक क्या होगा कि समाप्ति तक इनसे क्रोमोटिन रहित, क्या रहित, तो क्रोमोटिन रहित पदार्थ के सूत्र बन जाते हैं। क्रोमोटिन रहित सूत्र के क्या बन जाते हैं, तो पदार्थ बन जाते हैं जो तर्कु रूप, क्या है, जो तर्कु रूप स्पाइंडल शेप्ड, क्या होगा, तर्कु रूप स्पाइंडल शेप्ड होते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के गाढ़ा होते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के क्या हो जाते हैं, तो गाढ़ा होते हैं। तो गाढ़ा होते हैं जाने से क्रोमोटिन सूत्र हो जाने से, गाढ़ा हो जाने से क्या होगा, तो क्रोमोटिन सूत्र और अधिक मोटा एवं छोटा हो जाता है। और क्रोमोटिन का सूत्र कैसा हो जाता है, तो मोटा और छोटा हो जाता है। कैसा होने पर, तो गाढ़ा हो जाने पर वह क्रोमोटिन का सूत्र कैसा हो जाएगा, तो मोटा और छोटा होने लगेगा, और मोटा और छोटा हो जाता है। तो चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लुप्त हो जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, तो लुप्त हो जाती है, इसीलिए यह सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। और इसलिए यह सीधा कहाँ पर पड़ा रहता है, तो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो बाद में क्रोमोटिन सूत्र लंबाई में विभाजित हो जाता है, और बाद में क्रोमोटिन क्या हो जाती है, तो लंबाई में विभाजित हो जाती है, 2 बराबर भागों में बट जाती है। तो यही 2 बराबर भागों में क्या हो जाती है, तो विभाजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 संतति, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है, तो 2 संतति का सूत्र बन जाते हैं। और 2 संतति का क्या हो जाते हैं,
तो सूत्र बन जाते हैं जो एक दूसरे के पास स्थित रहते हैं, और एक दूसरे के पास क्या रहते हैं, पास तो स्थित रहते हैं। तो तत्पश्चात विखंडित क्रोमोटिन, जो तत्पश्चात क्या होगा, तो विखंडित, खंडित होने पर जो क्रोमेटिन का सूत्र, जो क्रोमोटिन, जो क्या है एक, तो क्रोमोटिन सूत्र अलग अलग भागों में क्या हो जाएगा, तो टूट जाता है, और अलग अलग भागों में क्रोमोटिन क्या हो जाएगा, तो टूट जाता है। तो जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है, जो अलग अलग भागों में क्या हो जाते हैं, तो टूट जाते हैं, वही क्या हो जाएगा, तो गुणसूत्र कहा जाएगा और क्रोमोसोम कहा जाएगा। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। तो मानव कोशिका में ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। मानव कोशिका में ये क्रोमोसोम 46 और 23 के क्या होते हैं, तो जोड़े के रूप में होते हैं। संख्या में होते हैं 46 और 23 जोड़े के रूप में होते हैं। कौन, मानव में, तो कोशिका में ये कोशिका में क्रोमोसोम क्या होगा मानव में, तो 46 और जोड़े कितने होंगे, तो 23 होते हैं। तो यद्यपि अन्य जीवों में इनकी संख्या भिन्न होती है, और अन्य जीवों में क्या होती है कि इनकी संख्या भिन्न होती है।